दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 2010 में तीन दोस्तों से जो बचपन में तो बड़े बड़े सपने लेकर स्कूल गए, पर 2024 में वो तीनों बन गए लफंगे। कमलेश के पापा उसे उठाकर अपनी किराने की दुकान पर आने के लिए डांट रहे हैं, तो उनका हेल्पर सोनू कमलेश को अंडे खिला रहा है। वो पूछता है कि कल बहुत लड़ाई हो गई थी, आप पेटीकोट पेटीकोट चिल्ला रहे थे। कमलेश ने कहा पेटीकोट नहीं था वो। तो सीन शिफ्ट होता है पिछली रात पर, जब कमलेश अपने दोस्त रोहन और चैतन्य के साथ बैठा था। चैतन्य कमलेश को कहता है कि अब बहुत टाइम हो गया है, कुछ काम कर ले, कब तक कॉलेज में जाकर छोटी मोटी एक्टिंग करता रहेगा, कॉलेज पूरे हुए भी 2 साल हो गए हैं। यहाँ चैतन्य ने कहा कि देख, रोहन भी काम ढूंढ रहा है, मेरा भी रेलवे का रिजल्ट आने वाला है, तू भी कुछ कर। तो यही सामने आता है कि रोहन और चैतन्य कमलेश के पापा के कहने पर उसे समझा रहे थे, जिस पर कमलेश गुस्सा हो गया कि तुम भी उसकी बातों में आ गए। कमलेश यहाँ अपनी बड़ाइयां करने लगता है। वो चैतन्य को बोला कि तू भी तो इतने सालों से बस पेपर ही दिए जा रहा है, कोई क्लियर थोड़ी ना हुआ, और रोहन भी बस नौकरी ढूंढ रहा है, उसे मिली थोड़ी कोई। जिस पर चैतन्य कहता है कि तेरे जैसे भी लाखों लोग मुंबई बैठे हैं, ऐसे कोई एक्टर नहीं बनता। चैतन्य कहता है कि बचपन में बस हम तेरी तारीफ इसलिए करते थे ताकि तुझे बुरा न लगे। तो रोहन उनकी बहस रोकने की कोशिश करता है, पर ये नहीं रुकती। चैतन्य और कमलेश लड़ने लगे, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है वापस से आज पर चैतन्य के घर। उसके घर की हालत भी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो ऊपर से चैतन्य कह देता है कि मैं ट्यूशन पढ़ाना छोड़ रहा हूँ, मेरा रिजल्ट आने वाला है। और तभी चैतन्य को सैंडी नाम करके आदमी का फोन आया कि मैंने अपना आदमी भेज दिया है, उसे बाइक और चाबी आराम से दे दे। जो सुन चैतन्य बाइक लेकर यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद कहानी गई रोहन पर। वो एक कॉर्पोरेट जॉब के लिए इंटरव्यू देने पहुंचा, जहां उसके जैसे पता नहीं और भी कितने कैंडिडेट बैठे थे। तो इंटरव्यू के बाद रोहन की गर्लफ्रेंड इशिता उसे फोन करके इंटरव्यू के बारे पूछती है। रोहन कहता है कि ठीक गया। तो इशिता कहती है कि एक बार तुम्हें ये जॉब मिल जाए, उसके बाद हम साथ में एक अपार्टमेंट लेकर मूव इन कर लेंगे। रोहन अपनी गर्लफ्रेंड को 1 2 3 आई लव यू कहकर बाय कहता है। जिसके बाद हमारे सामने आया कि सालों पहले रोहन और इशिता ने ये डिसाइड किया था कि वो फोन कट करने से पहले ये क्या करेंगे। तो सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में कमलेश पर। वो अपनी करियाना की दुकान पर बैठकर कंस के रोल की एक्टिंग कर रहा था, और तभी यहाँ चैतन्य को ढूंढते हुए एक लड़का आया, जिसे कमलेश बदला लेने के लिए चैतन्य के बारे बता देता है। तो इधर चैतन्य ने अपनी ट्यूशन वाली जॉब बीच महीने में ही छोड़ दी, जिस वजह से उसे पैसे कम मिलते हैं। और बाहर निकलते ही चैतन्य की बाइक को एक गाड़ी वाला ठोक गया, पर ये आदमी चैतन्य का ही स्टूडेंट निकलता है, जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, पर अब वो अपने खर्चे उठाने के लिए गाड़ी चला रहा था। वो भी चैतन्य की तरह बस पेपर दे रहा है, जिस पर चैतन्य ने उसे अपने आधे पैसे दे कहा कि यहाँ एक टीचर की नौकरी अभी अभी खाली हुई है, जा तू वो कर। पर तभी वो दूसरा लड़का चैतन्य की बाइक लेने आ गया। वो कहता है कि चलो, आपको सैंडी भैया बुला रहे हैं। तो तभी इधर रोहन की जॉब इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया, पर उसकी जॉब बेंगलोर लग गई थी। वो बात करता है कि सर मुझे जॉब यहाँ चाहिए, पर यहाँ जॉब नहीं थी और बेंगलोर वो जा नहीं सकता। जिसके बाद चैतन्य पहुंचा सैंडी के पास। सैंडी चैतन्य को कहता है कि देख भाई, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, बस तू मुझे घुमाया मत कर। जिस पे चैतन्य कहता है कि भैया मैं आपको घुमा नहीं रहा, मेरा एक पेपर 1 नंबर से रह गया और फिर उस जॉब की अगले 3 साल वैकेंसी नहीं आई। जिसके बाद मैंने दूसरी जॉब के लिए ट्राई करी, तो उसके पेपर लीक हो गए, और जो बाकी पेपर्स मेरे निकले उनकी भर्ती का कोई अता पता नहीं है। जिस पे सैंडी कहता है कि देख चैतन्य, तेरे पापा ने अपने टाइम में मेरी ये दुकान खड़ी करने में मदद करी थी, इसलिए मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर उन्होंने जब से तुम्हारा घर चलाने के लिए मुझसे पैसे लिए हैं, वो शर्म के मारे मेरी दुकान पर भी नहीं आते, और तूने रिजल्ट आने से पहले ही ट्यूशन की नौकरी छोड़ दी। जिस पर चैतन्य कहता है कि ठीक है भैया, आप रख लो बाइक। पर सैंडी कहता है ले जा बाइक ले जा, और ये इंश्योरेंस का फॉर्म है, ये भी भर दे। तो तभी चैतन्य यहाँ पोकर खेलते हुए सैंडी की मदद कर देता है। उसने दिमाग लगाकर सैंडी को जिता दिया। जो देख सैंडी कहता है कि इधर आ, थोड़ी और गेम्स खेल। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कमलेश के कॉलेज में। यहाँ कॉलेज के स्टूडेंट्स ने जो रोल कमलेश का था उसी के लिए ऑडिशन रखा हुआ है। वो कहते हैं कि भैया रोल तो आपका ही है, ये बस ऐसे ही रख दिया। तो तभी यहाँ एक लड़का
लड़का आकर कंस का रोल कमलेश से भी बहुत बढ़िया तरीके से कर देता है, जो देख कमलेश को खुद कहना पड़ा कि देखो मैं ये रोल बहुत बार कर चुका हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि ये रोल मैं अपने जूनियर्स को दूं, इसीलिए ये रोल इस लड़के सुबोध को ही करना चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ रोहन पर। उसकी भतीजी उससे पूछती है कि आपका भी आज एग्जाम था ना, कैसा गया? रोहन कहता है कि मैं फेल हो गया, जिस पर रोहन की भतीजी कहती है कि कोई बात नहीं चाचू, फेल होने का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो तभी यहाँ रोहन का भाई आ गया। वो उससे पूछता है कैसा गया इंटरव्यू। रोहन बताता है कि इंटरव्यू तो ठीक गया, पर वो बेंगलोर में पोस्टिंग दे रही हैं, मैंने बेंगलोर नहीं जाना। तो रोहन का भाई ये बात जानकर कि रोहन एक लड़की के लिए जॉब छोड़ रहा है, इस बात से गुस्सा हो गया। वो कहता है कि रोहन करियर पर फोकस कर, लड़की के चक्कर में जॉब मत छोड़। वो कहते हैं कि एक दिन जब तू पैसे नहीं कमाएगा तो ये लड़की कहेगी कि क्या कर रहे हो, वो भी तुझे छोड़ जाएगी। पर रोहन ने कहा कि भैया जरूरी नहीं है जो आपके साथ हुआ वो मेरे साथ हो। जिस पर रोहन का भाई कहता है कि मैं भी वही चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो तेरे साथ ना हो। तो सीन शिफ्ट होता है कमलेश पर। उससे मिलने वो लड़का सुबोध आया। वो कमलेश को कहता है कि भैया क्या आप मुझे अपनी जैसी एक्टिंग करना सिखा सकते हो? कमलेश ने कहा ठीक है। तो यही कमलेश को पता लगा कि सुबोध एक्टिंग क्लासेस लेता था। कमलेश सुबोध से बात करते करते उसके घर पहुंचा तो ये एक बड़ा सा घर था। सुबोध के घर महंगी सी गाड़ी खड़ी थी। जो सब देख कमलेश वापस अपनी दुकान पर आ जाता है और यही सोनू ने उसे बताया कि अंकल जी तो आपको पीटने वाले थे, पर आपके दोस्त चैतन्य और रोहन ने उन्हें रोका कि अंकल हम कमलेश से बात करते हैं। तो यही कमलेश सोनू से पूछता है कि भाई तुझे क्या लगता है, क्या मैं एक हीरो बन सकता हूँ? सोनू ने कहा कि देखिए भैया, अगर मेरे लगने से आप हीरो बन सको तो मैं तो अभी के अभी लगवा लूं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है चैतन्य पर। वो रिस्की मूव्स ले लेकर सैंडी को बहुत सारे पैसे जितवा देता है। उनका सारा बाइक का हिसाब भी क्लियर हो गया। पर तभी रोहन कमलेश को फोन करता है कि जल्दी से छत पर पहुंच, चैतन्य का रेलवे का रिजल्ट आ गया था और उसका अब की बार भी नहीं हुआ। जो सुन कमलेश चैतन्य को फोन कर रिजल्ट के बारे बताता है। वो सभी कमलेश के घर की छत पर पहुंचे। कमलेश चैतन्य को समझाता है कि भाई तू इंटेलिजेंट है, ये पेपर नहीं हुआ तो अगला हो जाएगा। चैतन्य ने भी कहा कि भाई तेरी एक्टिंग भी हम सबको हंसाती थी। उन दोनों ने यहाँ हक कर लिया। रोहन के आने के बाद वो पूरी रात पीते हैं। तो सुबह उठते ही वो तीनों दोस्त अपने बाकी दोस्तों की बात करने लगे कि सारे के सारे कामयाब हो गए हैं, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और हम यहाँ हैं। जिस पर कमलेश ने कहा कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, हम में पोटेंशियल है, हमें अपना टाइम खुद हिलाना होगा। कमलेश कहता है कि भाई जिंदगी में प्रॉब्लम होने भी बहुत जरूरी है, प्रॉब्लम्स के बिना कोई नहीं सुधरता। तो तभी उन लोगों को आइडिया आया कि चलो क्रिकेट खेलते हैं और तभी वहाँ छोटे बच्चों की बॉल आ गई। वो तीनों दोस्त क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं और क्रिकेट खेलने से किसका मूड ठीक नहीं हुआ। वो लोग अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल गए, पर प्रॉब्लम्स उन्हें नहीं भूल रही थी। वो तीनों दोस्त जो हो सके सब कर रहे हैं। तीनों जने साथ में मंदिर पहुंचे। यहाँ कमलेश पंडित जी को कहता है कि देखिए हम तीनों बहुत काबिल हैं, बस भगवान की थोड़ी कृपा करवा दीजिए। जिस पर पंडित जी कहते हैं कि ठीक है, जो जो तुम्हारी इच्छा है वो भगवान के कान में कहो, सब पूरी हो जाएंगी। तीनों दोस्त अपनी अपनी इच्छाएं बोल यहाँ से खुश होकर निकलने लगे। पर पंडित जी कहते हैं कि इच्छा तभी पूरी होगी जब तुम अपनी सबसे प्यारी चीज को त्याग दोगे। तो कमलेश ने कहा ठीक है, जब तक हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हम मदिरा यानी दारू का सेवन नहीं करेंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कमलेश और उस लड़के सुबोध पर। वो दोनों साथ में एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ कमलेश ऐसे ही बकवास बकवास चीजें बोल देता था जिन्हें सुबोध सीरियस ले लेता है। तो कहानी गई रोहन पर। वो फिर से एक बेकार सी जॉब का इंटरव्यू देकर निकला, जहाँ समोसे खाते हुए उसे एक लड़का मिलता है जो पास के एक शोरूम की बुराई कर रहा था कि इतनी पढ़ाई करके उस शोरूम में 10,000 की नौकरी कौन करे। तो रोहन इस लड़के से उसी शोरूम के बारे पूछता है कि ये है कहाँ। रोहन इसके बाद इशिता से मिलता है। इशिता कहती है कि रोहन मुझे घर से निकलना है, जल्दी से जॉब ढूंढो, मैं घर में और नहीं रह सकती। इशिता रोहन को कहती है कि एक बार हम साथ में अपार्टमेंट ले लें, फिर वहाँ सारे रूल्स हमारे होंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ चैतन्य के घर। यहाँ उसके घर की चीजें खराब हुई जा रही थी और उसकी मम्मी ने छत पर पड़ोसियों का सामान रखवा लिया
दिया था ताकि वो उसे कबाड़ में बेचकर थोड़े पैसे कमा सके। तो यही चैतन्या के पापा टाइम पर किस्तें नहीं भर पा रहे, यानी ऑल ओवर सब कुछ खराब ही चल रहा था। जो देख चैतन्या सैंडी के पास अपनी बाइक बेचने गया, पर सैंडी ने कहा कि देख, अगर पैसे चाहिए तो नौकरी कर, नखरे मत कर कि छोटी मोटी नौकरी नहीं करेगा। तो यही सैंडी का एक वर्कर उसे उसकी आने वाली गैम्बलिंग गेम के बारे बताता है। चैतन्या ने कहा कि भैया मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं पक्का आपका प्रॉफिट कराऊंगा। पर सैंडी ने कहा कि नहीं, तेरे पापा को पता लग गया तो मुझे मार देंगे। सैंडी कहता है कि तू नौकरी कर, अगर तुझे नौकरी मिल गई तो मैं तुझे यहाँ ले जाऊंगा। जिस पर चैतन्या नौकरी ढूंढने लग गया। वो एक धरने में पहुंचता है। यहाँ चैतन्या ने एक आदमी से बात की जो नौकरी दिलवाने का वादा कर रहा था, पर उसने नौकरी लगवाने के बदले 40,000 रुपए मांगे। चैतन्या कहता है ठीक है। तो यहीं उसे याद आया कि पैसों की कमी की वजह से उसके पापा ने अपना स्कूटर बेच दिया था जो उन्हें सबसे प्यारा था। और यही देखकर चैतन्या ने भी फैसला कर लिया था कि वो अब से सिर्फ जी तोड़ मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा। पर आज पढ़ाई करके भी नौकरी नहीं मिल रही। वो सारे दोस्त बात करने लगे कि 40,000 कहां से आएंगे। और तभी यहाँ रोहन का भाई आ गया, जिन्हें देखकर सब लोग जाने लगते हैं। पर रोहन के भाई ने कहा कि नहीं नहीं बैठो। वो सबको समझाने लगे कि देखो, पहली जॉब सबसे जरूरी होती है, पूरा करियर उसी के हिसाब से सेट होगा। रोहन के भैया ने चैतन्या को कहा कि तू कॉर्पोरेट के चक्कर में मत पड़ियो, तू मेरे जैसा है, तू सारा काम सबसे पहले करेगा, जिस वजह से तेरे सारे कलीग्स तुझसे जलेंगे, कोई भी तुझे किसी पार्टी में नहीं बुलाएगा और तू भी मेरी तरह ऐसे बैठकर कुछ लड़कों को ज्ञान देगा। जो सब बातें सुन रोहन अपने दोस्तों को कहता है कि थोड़ी देर यहीं रुको। वो सब उसके भैया से अच्छी तरह बातें करने लगे ताकि उन्हें अकेला ना लगे। जिसके कुछ दिनों बाद जाकर रोहन वही 10,000 की नौकरी ज्वाइन कर लेता है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड इशिता को समझाया कि 10,000 सिर्फ सैलरी है, मुझे हर लैपटॉप बेचने पर कमीशन भी मिलेगी। जिस पर इशिता तो कहती है कि नहीं नहीं, 10,000 बहुत कम है। पर रोहन ने कहा इशिता हो जाएगा, मैं कर लूंगा, मुझे अब घर पर नहीं रहना, मैं घर पर रहता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भैया पर प्रेशर बन रहा हूँ। रोहन ने जिद करके इशिता को मनाया। तो कमलेश ने भी इधर एक ऑडिशन रिकॉर्ड किया था जो रोहन और चैतन्या को ठीक लगता है, पर कमलेश इसे आगे नहीं भेज रहा क्योंकि उसने इसमें उस लड़के सुबोध को कॉपी किया था। कमलेश पूरी तरह डिमोटिवेटेड हो चुका है कि वो एक्टर नहीं बन सकता। जिस पर सोनू कहता है कि भैया सभी के सभी बड़े एक्टर्स किसी ना किसी को कॉपी करके ही बने हैं। रोहन ने कहा कि मैं ये ऑडिशन आगे भेज रहा हूँ। जिस पर कमलेश गुस्सा हो गया कि तू मेरी वीडियो आगे तभी भेजियो जब अपने भैया से अपने लिविन की बात कर सके। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है गैम्बलिंग वाली जगह पर। सैंडी यहाँ चैतन्या को लेकर पहुंचा। अब सैंडी हमेशा यहाँ अपना लॉस करवाता था, पर आज चैतन्या की वजह से वो प्रॉफिट में है। तो चैतन्या एकदम से बोला कि अगली बॉल पर विकेट उड़ेगी, जिस बात पर आसपास का कोई भी आदमी विश्वास नहीं करता। सैंडी ने कहा ठीक है, विकेट पर पैसा लगाओ, जिस चीज पर सब लोग हंसने लगे। पर चैतन्या सही निकलता है। सैंडी ने बहुत सारे पैसे कमा लिए, जिस पर एक आदमी कहता है कि तुक्का लग गया। तो चैतन्या ने कहा तुक्का नहीं था, उसने सारी सिचुएशन अच्छी तरह समझाई कि यहाँ विकेट क्यों आई। तो यहाँ चैतन्या को एक और आदमी बंटी भी देख रहा था। वो उसके पास अपना कार्ड भिजवाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ सुबोध और कमलेश पर। कमलेश ऑडिशन के रिजल्ट का वेट कर रहा था और सुबोध आराम से पी रहा था। वो टल्ली होकर सो जाता है। तो तभी कमलेश को ऑडिशन वालों की तरफ से फोन आया कि जिस एक्टर को हमने सेलेक्ट किया है वो फोन नहीं उठा रहा और अगर वो नहीं आता तो काम आपको मिल जाएगा। तो ये फोन ना उठाने वाला एक्टर और कोई नहीं सुबोध था। जो सुन कमलेश कहता है कि सर वो मेरा ही दोस्त है, उसकी दादी मर गई है, वो अपने गाँव चला गया है। कमलेश सुबोध के फोन से कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर भी ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ रोहन पर। रोहन अपने भैया को अपने सेल्समैन की जॉब के बारे बताता है। उसने अपने भैया को इशिता के साथ फ्लैट लेकर मूव आउट करने के बारे भी बता दिया। जो सुनते ही उसके भैया कहते हैं नशे कर रखे हैं क्या। वो रोहन पर गुस्सा हो गए कि जो लड़की शादी से पहले तेरे साथ लिवन में रहने को तैयार है वो कैसी होगी मुझे पता है। तो ये सुन रोहन गुस्सा हो गया। उसकी और उसके भैया के बीच लड़ाई
लड़ाई हो गई। उसके भैया कहते हैं कि तू जा, तो रोहन अपना बैग पैक करके घर से चला जाता है। जिसके बाद कहानी गई चैतन्या पर। उसे उस जॉब दिलाने वाले आदमी का फोन आया कि तुम्हारी नौकरी लग गई है, अब 40,000 रुपए दो और ऑफर लेटर ले जाओ। पर चैतन्या कहता है कि मुझे आपकी जॉब नहीं चाहिए, मैं जॉब करने के लिए बना ही नहीं। चैतन्या उस गैम्बलिंग वाले आदमी बंटी को फोन करता है कि मैं कल से आपके पास आ जाऊंगा। बस ये बात सैंडी भाई को पता नहीं चलनी चाहिए। मतलब उन तीनों दोस्तों ने कुछ ऐसे कदम उठा लिए थे जो उनकी जिंदगी को या तो अब संवारने वाले हैं या बिगाड़ने वाले हैं। रोहन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शिफ्ट हो गया। चैतन्या अपने घर पर कहकर कि उसे जॉब मिल गई है गैम्बलिंग करने लगा और कमलेश अपने रोल की तैयारी। चैतन्या पैसे कमाकर अपने घर में नई नई चीजें ला रहा है। तीनों दोस्त खुश होकर फिर से अपने छत पर पीने बैठ गए और तभी यहाँ सोनुआ कहता है कि इस हफ्ते हमारा बर्थडे है, हमने पार्टी के लिए पैसे भी जोड़े हुए हैं। जिस पर ये सब दोस्त सोचने लगे कि इसे गिफ्ट क्या देना है, तो इन्हें याद आया कि बचपन में जब कमलेश अपना बर्थडे गिफ्ट लेने दुकान पर गया था तो उसे जो गन चाहिए थी वो पहले ही बिक गई थी। जिस पर रोहन कहता है कि देख, आज तेरा ही बर्थडे है, पक्का किसी ने तेरे लिए ही गन ली होगी। तो कहानी आती है वापस आज पर। चैतन्या की बहन चेतना की स्कूटी खराब थी, वो शुरू ही नहीं होती। चेतना ने कहा कि तुम मेरे नाम पर लोन ले ले, पर चैतन्या कहता है कि मैं सीधा एक बार पेमेंट करके ही स्कूटी ले आऊंगा। तो चेतना ने उसे कुछ फॉर्म्स दिए कि अपने कॉल सेंटर के कलीग से भरवा दियो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कमलेश की शूटिंग पर। वो ऐसे ही बैठकर शाहरुख खान से अवार्ड लेने की प्रैक्टिस कर रहा था। तो तभी यहाँ एक लड़की स्नेहा आ गई। वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने भी ये बहुत किया है। पर तभी यहाँ सामने आया कि कमलेश के डायलॉग्स तो 5 दिन पहले ही बदल गए थे और स्नेहा उसे वो भेजना ही भूल गई। स्नेहा ने जल्दी से उसे नए डायलॉग्स दिए कि सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज ये जल्दी से याद कर लो। पर अब इतने डायलॉग्स कमलेश इतने कम समय में कैसे याद करे। तो सीन शिफ्ट होता है रोहन पर। उसका एक कलीग कहने लगा कि ये शोरूम का मालिक तो हमसे बस गधा मजदूरी कराता है, आज 5 तारीख हो गई और सैलरी भी नहीं आई। तो तभी रोहन को भी इशिता का फोन आता है कि लैंडलॉर्ड रेंट मांग रहा है, रेंट भेज दो। जिस पर रोहन कहता है कि अभी के लिए तुम दे दो, मैं तुम्हें 1-2 दिन में देता हूँ। जिसके बाद इस आदमी ने रोहन को कहा कि चल बात करके सैलरी की एक डेट फिक्स करते हैं। तो कहानी गई चैतन्या पर। यहाँ उसे देख देख कर बाकी आसपास के लोग भी उसी के हिसाब से गैम्बलिंग करते थे और इसी वजह से उन्हें तो प्रॉफिट हो रहा है, पर गैम्बलिंग करवाने वाले लॉस में जा रहे थे। जिस वजह से जब चैतन्या अपने पैसे मांगता है, इन्होंने कहा कि बड़ा अमाउंट है, थोड़ा टाइम लगेगा। चैतन्या को यहाँ के हेड बंटी ने बुला लिया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रोहन पर। उसको बस 8,000 रुपए ही मिलते हैं, पर रोहन ये बात इशिता को नहीं बताता। वो उसके साथ प्यार से बात करता है। इशिता कहती है कि चलो खाना ऑर्डर करते हैं। उसने कहा कि जो भी खर्चा होगा आज से हम स्प्लिट करेंगे। इशिता ने कहा कि लिव इन में सबसे ज्यादा झगड़ा पैसों की वजह से ही होता है, इसलिए हम हमेशा स्प्लिट करेंगे। तो रोहन के हिस्से में पहले ही 20,000 रुपए आ चुके थे। जिस पर रोहन अपने कलीग को कहता है कि चल कल बॉस से बात करते हैं। जिसके बाद कहानी गई कमलेश पर। उसका शूट शुरू होता है, पर बार बार शूट में प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिस वजह से कमलेश नर्वस हो गया। वो डर रहा था कि वो ठीक भी कर रहा है या नहीं। बार बार रीटेक करने पर भी कमलेश अपना शॉट नहीं दे पाता। आसपास के लोग उसे नमूना कह रहे थे और डायरेक्टर ने भी देखकर कि शॉट तो मिल ही नहीं रहा, शॉट कैंसिल कर दिया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है चैतन्या पर। यहाँ इस गैम्बलिंग हब के बॉस बंटी ने उसे कहा कि देख, तू बहुत पैसे बना रहा है, पर इस वजह से हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि तेरे साथ साथ बाकी भी पैसे बना रहे हैं। तो बंटी ने चैतन्या को कहा कि कल के मैच में गलत सट्टे लगवा और मैं जुबान देता हूँ कि तेरा नुकसान नहीं होगा, इसमें बस मेरा प्रॉफिट है। पर चैतन्या का मानना था कि ये तो उन लोगों के साथ गलत होगा। जिस पर बंटी ने कहा ठीक है, फिर मैं तेरे साथ गलत करूंगा, नहीं दूंगा तेरे पैसे, जा कर ले जो करना है। तो चैतन्या के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। जिसके बाद कहानी गई कमलेश पर। शूटिंग में लोग उसकी बुराइयां कर रहे थे, तो उसने अपनी वैनिटी वैन में जाकर देखा कि उसकी जगह इन लोगों ने सुबोध को कास्ट कर लिया है। जिस पर कमलेश अपना सामान उठाकर यहाँ से चला जाता है। तो इधर रोहन के कलीग ने उसे उनके बॉस से बात करने भेजा, जहां रोहन का बॉस उसे कहता है कि देख, तूने जितना काम किया मैंने तुझे उतनी सैलरी दे दी है। तू पूरा पूरा दिन फोन में लगा रहता था, लंच के टाइम 2 घंटे गायब रहता था। और रही बात इंसेंटिव की, तो तूने जो एक लैपटॉप बेचा वो हमारा रेगुलर कस्टमर था, उसने तो लैपटॉप लेना था, तूने कहां बेचा। तो
तो यही रोहन का बॉस रोहन के उसी कलीग की बात करता है कि देख उसने पूरे 15 लैपटॉप बेचे हैं, उसे उसकी सैलरी पूरी मिली है। रोहन के बॉस ने कहा कि अधिकार मांगने से पहले योग्य बनो। जिसके बाद ही रोहन को इशिता का फोन आया कि आज रात हमें एक पार्टी में जाना है, आते वक्त महंगी सी स्कॉच की बोतल ले आना। तो सीन शिफ्ट होता है चैतन्या पर। वो उन बाकी सारे सटोरियों के साथ बैठा था, जहां उसे पता लगा कि इन सब की हालत भी उसी की तरह बहुत खराब है। वो भी मजबूरी में ही ये सब कर रही हैं। पर तभी चैतन्या को अपने घर से फोन आया कि उसकी बहन की स्कूटी हाईवे पर खराब हो गई है। चैतन्या अपनी बहन को लेने पहुंचा, जहां आसपास के लड़के उसे छेड़ कर जा रहे थे। जिसके बाद कहानी गई इशिता और रोहन पर। वो लोग इशिता के कलीग अभिषेक के घर आए हुए थे। तो यहाँ वो सब लोग सालसा जाने की बात करने लगे, पर उसकी फीस 4000 रुपए थी। तो रोहन ने कहा कि ओह मैं तो फ्री नहीं हूँ। तो तभी वहाँ वो अभिषेक आ गया, जिसके लिए सब महंगी महंगी दारू लाए थे। पर रोहन ओल्ड मॉन्क लेकर पहुंचा हुआ है, जो चीज इशिता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो सीन शिफ्ट हुआ कमलेश पर। वो लड़की स्नेहा कहती है कि आई एम सॉरी, पर आगे अगर कोई भी काम आया तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। तो यहीं सुबोध कमलेश का शॉट एकदम परफेक्ट तरीके से देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ चैतन्या पर। वो सब लोगों के गलत सट्टे लगवा रहा था और वो लोग चैतन्या पर विश्वास करके उसी की बात मान रहे थे, जिस चीज से चैतन्या को भी बुरा लग रहा है। चैतन्या ने यहाँ आज की आखिरी बैट लगाई। उसे पैसे लगाते देख बाकी लोगों ने भी पैसे लगाए और वो ये आखिरी सट्टा जीत जाते हैं। जो देख चैतन्या मुस्कुराने लगा, पर बंटी इस बात से गुस्सा हो जाता है कि तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी। अब अगर रॉकी भाई को पता लग गया तो वो तुझे मार डालेगा। तो चैतन्या बंटी के पैर पकड़ लेता है। उसने बंटी को धक्का मार कमरे में बंद कर दिया। चैतन्या और बाकी सब लोग यहाँ जितना पैसा था सब लेकर भाग निकले। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कमलेश पर। उसके पिता को इस बात का पता लग गया कि उसने कॉलेज के एक बच्चे का रोल चुराया था। कमलेश के पिता उस पर गुस्सा हो गए। तो कमलेश कहता है कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तभी मुझे ये सब करना पड़ा। वो कहता है कि आपने तो अपनी जिंदगी में कुछ किया नहीं, अब मैं भी क्या दुकान पर बैठकर अपनी जिंदगी खराब करूं। वो कहता है कि आपने मुझसे कभी पूछा ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए। तो इधर चैतन्या की बहन चेतना को उसके पास पड़ी कैश देखकर पता लग गया कि चैतन्या कुछ गलत कर रहा है। उसने कहा कि प्लीज तू ये सब छोड़ दे। जिसके बाद इधर रोहन की गर्लफ्रेंड इशिता रोहन की जगह उसके कलीग अभिषेक के साथ सालसा करने चली गई। जिस पर रोहन कहता है कि तुम क्यों गई। तो इशिता कहती है कि मेरा जाने का मन था। जिस पर रोहन पूछता है कि क्या तुम मुझसे शर्मिंदा हो, क्योंकि तुमने अपने ऑफिस में भी सबको कह रखा है कि मैं एक सेल्समैन नहीं मैनेजर हूँ। इशिता ने कहा तो मैं क्या बोलूं। तो यहीं उन लोगों की पैसों को लेकर लड़ाई हो गई। इशिता कह रही थी कि तुम कोई अच्छी जॉब करो। वो रोहन की इनकम के हिसाब से एडजस्ट करने को तैयार ही नहीं थी। वो कहती है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तुम मेहनत करके और पैसे कमाओ। जिसके बाद वो तीनों दोस्त फिर से अपनी छत पर इकट्ठा होते हैं। वो लोग फिर सोचने लगे कि आगे क्या करें। तो तभी वहाँ केक लेकर सोनू आया। वो लोग सोनू का बर्थडे मनाते हैं, जहाँ सोनू ने गिफ्ट देखकर एक बात कही कि हम कभी भी नहीं सोचते कि इस डब्बे में क्या होगा, हम बस सोचते हैं कि इस बंद डब्बे में दुनिया की सारी चीजें होंगी जो हमें चाहिए। तो यहीं सीन शिफ्ट हुआ सालों पहले कमलेश के बर्थडे पर, जहां उसे अपने किसी भी गिफ्ट में वो गन नहीं मिली। पर इधर सोनू कह रहा था कि भैया जब हम कोई उम्मीद ही नहीं रखेंगे कि इस बंद डब्बे में क्या होगा, तो बंद डब्बे की चीज देखकर हम बस खुश होंगे, ना कि दुखी कि इसमें वो क्यों नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी कहानी का फर्स्ट पार्ट होता है यहीं पर खत्म। आगे की कहानी आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट पार्ट में, जो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।